सीरीज के स्टार्ट में हमें एक बहुत बड़ी वाइट स्नेक दिखाई जाती है जो कि अपनी जगह के आसपास घूम रही होती है। तभी वो स्नेक एक खूबसूरत लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाती है जिसका नाम बियांका होता है। असल में बियांका अपनी पावर्स को कल्टीवेट करके इमोर्टैलिटी को हासिल करना चाहती थी, यानी वो अपनी पावर से अमर होना चाहती है। मगर जब भी वो अपने मकसद के पास पहुंचती है तो कुछ डार्क फोर्सेस उसे अपनी तरफ खींच लेती हैं। सिर्फ यही नहीं, वो डार्क फोर्सेस इतनी पावरफुल होती हैं कि बियांका की पावर्स उनके सामने टिक नहीं पाती और उसे बहुत तकलीफ होने लगती है। ये देख के बियांका की बहन वर्टा वहां आ जाती है और आते ही अपनी बहन को हर्ट होने से बचा लेती है। क्योंकि वर्टा भी बियांका की तरह एक स्नेक है, इसलिए वो अपनी पावर से उसे वापस होश में ले आती है। अब बियांका वर्टा को बताती है कि मैं पिछले 500 सालों से अपनी पावर्स को कल्टीवेट कर रही हूँ ताकि इन पावर्स से अमर बन सकूँ, मगर हर बार नाकाम हो जाती हूँ। और ऐसा इसलिए क्योंकि मेरा दिल खाली है, इसमें किसी चीज़ की कमी है जिसकी वजह से मैं अपने मकसद तक नहीं पहुँच पा रही। ये सुनते ही वर्टा अपनी हेयर पिन निकाल के उसे दे देती है, जिस पे बियांका उसे कहती है कि ये हेयर पिन तो तुम्हारे लिए बहुत ख़ास है और आज तक तुमने इसे अपने बालों से नहीं उतारा। जिस पे वर्टा उसे बताती है कि ये हेयर पिन मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी है। ये सुनते ही बियांका उस हेयर पिन को अपने हाथों में ले लेती है, जिससे उस हेयर पिन से ग्रीन कलर की एनर्जी बाहर निकलने लगती है। जिसके बाद सीरीज की स्टोरी 500 साल आगे चली जाती है। अब 500 सालों के बाद दिखाया जाता है कि पूरी दुनिया पे डीमंस ने हमला कर दिया है, जिससे हर तरफ तबाही फैल गई है। क्योंकि डीमंस सभी इंसानों को मार रहे थे, इसलिए टैंग डायनेस्टी का एम्परर उन डीमंस से बचने के लिए खुद को अमर बनाना चाहता है, मगर उसकी ये ख्वाहिश अभी तक पूरी नहीं हुई। हालांकि उसकी फौज का जनरल डाओ पावर्स को मालिक है और उसने अपनी डाओ पावर्स से एम्परर को अमर बनाने की कोशिश भी की, मगर वो उसमें नाकाम रहा, जिसकी वजह से उसकी डाओ पावर्स काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय हो गई। क्योंकि स्नेक्स के अंदर डाओ पावर्स होती हैं, इसलिए जनरल ने लोगों को स्नेक्स को पकड़ने का कह दिया ताकि वो उनकी डाओ पावर्स को अब्जॉर्ब करके खुद की डाओ पावर्स को दोबारा हासिल कर सके। क्योंकि जनरल के कहने पे लोग स्नेक्स को पकड़ रहे थे और उन्हें मार रहे थे, इसलिए अपनी प्रजाति के लोगों की रक्षा करने के लिए बियांका भेस बदल के जनरल के टेंपल चली जाती है। वो अपनी पावर से जनरल के सिपाहियों पे अटैक कर देती है और उन्हें मार के जनरल के कमरे के पास पहुंच जाती है। अब जैसे ही बियांका जनरल के कमरे के पास पहुंचती है तो जनरल अपनी पावर से पकड़े हुए स्नेक्स की पावर्स को अब्जॉर्ब कर रहा होता है। ये देख के बियांका गुस्सा हो जाती है। वो अपनी हेयर पिन निकाल लेती है और उससे जनरल पे अटैक करने लगती है, मगर जनरल उसके अटैक को महसूस कर लेता है और उसे वहीं पे रोक देता है। ये देख के जनरल का कमांडर अपनी पावर से बियांका पे अटैक कर देता है। वो अपनी पावरफुल मूव से बियांका पे बार बार अटैक करने लगता है, मगर बियांका अपनी स्पीड और पावर से उसके अटैक को डॉज कर लेती है। क्योंकि बियांका बहुत पावरफुल थी, इसलिए ये देख के कमांडर अपनी डाउ पावर से बियांका पे अटैक कर देता है, जो कि इतनी पावरफुल होती हैं कि उनके लगने से बियांका काफ़ी हर्ट हो जाती है और बेहोश होकर नीचे समंदर में गिर जाती है। अब जैसे ही बियांका को होश आता है तो वो एक कमरे में होती है जहां एक बूढ़ी औरत उसे आके बताती है कि तुम इस वक्त स्नेक कैचर विलेज में हो और तुम्हें हमारे विलेज के लड़के शुआन ने बचाया है। ये सब बताने के बाद वो बूढ़ी औरत बियांका से उसके बारे में पूछती है, मगर बियांका को कुछ याद नहीं होता क्योंकि उस घटना के बाद वो अपनी याददाश्त खो चुकी थी। इसी बीच स्नैक कैचर्स यानी उस विलेज के लोग वहां जाते हैं। बियांका उस बूढ़ी औरत के साथ उन्हें देखने चली जाती है। तभी शुआन, जिसने बियांका की जान बचाई थी, वो भी उसके सामने आ जाता है और वो अकेला नहीं होता, उसके साथ उसका दोस्त डूडो भी होता है। हालांकि उस विलेज के सभी लोग स्नैक कैचर थे, मगर शुआन उन सब से अलग था, यानी वो स्नैक्स को पकड़ने से डरता था। क्योंकि बियांका को होश आ गया था, इसलिए उसे सही सलामत देख के शुआन खुश हो जाता है। तभी बियांका की नज़र उन पकड़े हुए स्नैक्स पे पड़ती है, जो कि बियांका को देखते ही उससे हेल्प मांगने लगते हैं। क्योंकि बियांका अपनी याददाश्त खो चुकी थी, इसलिए उनकी आवाज़ें सुन के वो डर जाती है और डर के वहाँ से भाग जाती है। ये देख के वो बूढ़ी औरत शुआन को बताती है कि बियांका को कुछ याद नहीं, वो अपनी याददाश्त खो चुकी है। जिस पे शुआन फ़ौरन बियांका के पास चला जाता है और उसे कहता है कि तुम फिक्र ना करो,
मैंने जहाँ पे तुम्हारी जान बचाई है मैं तुम्हें वहाँ ले जाता हूँ, शायद वहाँ तुम्हारी याददाश्त के बारे में कुछ सुराग मिल सके। ये सुनते ही शुआन बियांका को लेके माउंटेन के पास चला जाता है। इसी बीच डूडो, जो कि एक लेजी डॉग था, वो उस माउंटेन से स्लिप होकर नीचे गहराई में गिरने लगता है, मगर बियांका अपनी पावर से उसे पकड़ लेती है और उसकी जान बचा लेती है। क्योंकि बियांका के पास मैजिकल पावर्स थी, इसलिए ये देख के बियांका और शुआन दोनों शॉक रह जाते हैं। अब बियांका, जिसे पता चल चुका था कि उसके पास मैजिकल पावर्स हैं, इसलिए वो उन्हें यूज़ करके आगे बढ़ने लगती है। शुआन भी उसका पीछा करने लगता है। तभी दोनों एक छोटे से घर के पास पहुंच जाते हैं, जिसे शुआन ने खुद लकड़ियां इकट्ठा करके बनाया था। जिसके बाद रिवील होता है कि शुआन एक डॉक्टर है और वो इस घर में अलग अलग हर्ब्स पे एक्सपेरिमेंट करके मेडिसिन बनाता है। इसी बीच बियांका की नज़र एक झरने पे पड़ती है। अब जैसे ही वो उस झरने के पास जाती है तो उसे अपनी याददाश्त फिर से याद आने लगती है, मगर सब कुछ इतना धुंधला होता है कि वो उसे अच्छी तरह से याद नहीं कर पाती। तभी शुआन, जो कि बियांका से बातें कर रहा था, वो अपने घर में पड़े एक पहिए को घुमाने लगता है, जिसके घूमते ही बियांका को जनरल के सिपाहियों के साथ की हुई फाइट याद आने लगती है। ये याद करते ही बियांका डर जाती है और अपनी पावर से शुआन पे अटैक कर देती है, जिससे शुआन माउंटेन से नीचे गिर जाता है। हालांकि बियांका ने शुआन पे अटैक कर दिया था, मगर ये अटैक उसकी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट मोमेंट बन जाता है, क्योंकि शुआन की अम्ब्रेला बियांका की पावर से उड़ने लगती है। ये देख के शुआन बहुत खुश हो जाता है और बियांका को अपने साथ लेके उड़ने लगता है। दोनों मिल के उस एरिया को चेकआउट करने लगते हैं। हालांकि बियांका ने आज तक अपनी सिस्टर वर्टा के अलावा किसी और बंदे पे ट्रस्ट नहीं किया था, वो शुआन पे ट्रस्ट करने लगती है और उसके साथ खुश होने लगती है। तभी उसे कुछ स्नेक्स की आहट महसूस होने लगती है। वो फ्लाई करके आगे बढ़ने की कोशिश करने लगती है, मगर वो स्नेक्स उन पे अटैक कर देते हैं और शुआन को पकड़ लेते हैं। वो उसे मारने ही वाले होते हैं। तभी बियांका अपनी पावर से उन पे अटैक कर देती है और शुआन की जान बचा लेती है। क्योंकि बियांका ने अपनी पावर शुआन को बचाने में यूज़ की थी, इसलिए शुआन की अम्ब्रेला फ्लाई करना छोड़ कर देती है, जिससे वो माउंटेन से नीचे गिरने लगता है। मगर बियांका की हेयर पिन उसके आगे आ जाती है, जिसे पकड़ के वो खुद को नीचे गिरने से बचा लेता है। अब बियांका शुआन का हाथ पकड़ के उसे ऊपर खींचने लगती है। तभी उसका हाथ उसकी हेयर पिन को टच कर जाता है, जिसके टच होने से ही हेयर पिन की पावर्स एक्टिवेट हो जाती हैं और बियांका उससे हवा में उड़ने लगती है। सिर्फ यही नहीं, हेयर पिन की पावर एक्टिवेट होते ही बियांका को अपनी याददाश्त फिर से याद आने लगती है, जो कि इतनी पावरफुल होती है कि उन्हें याद करने से बियांका वहीं पे बेहोश हो जाती है और उस माउंटेन से नीचे गिर जाती है। क्योंकि बियांका माउंटेन से नीचे गिर गई थी, इसलिए ये देख के शुआन भी उसकी हेल्प करने लगता है और वो भी उस माउंटेन से नीचे जंप कर देता है और फिर बियांका को ढूंढने लगता है। तभी जनरल के सिपाही बियांका को पहले ढूंढ लेते हैं, क्योंकि उसने जनरल को मारने की कोशिश की थी, इसलिए बिना वेट किए वो बियांका की जान लेने वाले होते हैं। तभी शुआन उनके साथ फाइट करने लगता है। वो अटैक करके उन दोनों को बेहोश कर देता है और बियांका की जान बचा लेता है। अब जैसे ही बियांका को दोबारा होश आता है तो वो शुआन को बताती है कि मुझे लगता है कि इस हेयर पिन के अंदर मैजिक है, लेकिन मैं अभी तक जान नहीं पाई कि इसे यूज़ कैसे करूं। तभी उसकी नज़र हेयर पिन के ऊपर के हिस्से की तरफ पड़ती है, जहां पे प्रेशियस जेड लिखा होता है। ये सुनते ही शुआन को कुछ याद आने लगता है, जिसके बाद वो रिवील करता है कि मैंने सुना है कि इस सिटी से बाहर एक शॉप है जहाँ पे कुछ लोग ऐसी ही नायाब चीज़ें बनाते हैं, शायद वहाँ जाके हमें कुछ सुराग मिल सके। ये सुनते ही बियांका खुश हो जाती है और शुआन को थैंक्स कहने लगती है। तभी जनरल के सिपाही स्नेक कैचर विलेज आ जाते हैं। वो अकेले नहीं होते, उनके साथ जनरल का कमांडर भी होता है, जो कि ऑस्ट्रिच डीमन पे सवार होकर वहां जाता है। क्योंकि उन दोनों सिपाहियों ने कमांडर को बियांका के बारे में बता दिया था, इसलिए वो उन विलेजर से बियांका के बारे में पूछने लगता है और कहता है कि अगर तुम सब ने मुझे उस लड़की के बारे में ना बताया तो मैं पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये सुनते ही एक बंदा उसे बियांका की लोकेशन बता देता है, जिस पे जनरल के सिपाही बियांका को उस विलेज में ढूंढने लगते हैं और शुआन बियांका को लेके उस विलेज से बाहर चला जाता है। और इसके साथ ही पार्ट 1 यहीं पे एंड हो जाता है।
तो दोस्तों, अगर आपको पार्ट 1 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे के पार्ट्स को भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।